अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट जो है मतलब हम अक्सर व बेशतर बोलते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो ऐसा है वैसा है, हमारा क्लाइमेट ठंडा है, ठीक है, या कुछ और बातें हम बोलते हैं। वना अक्सर व बेशतर सोन मौसम ख़राब, सोन मौसम असल, ठीक है ना, आज चला वंद, आज चला वहरा, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है क्लाइमेट में। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट चैप्टर है, यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक है क्लाइमेट और दूसरा है वेदर। अगर तुम वुचो, आजकल हम कहते हैं कि मतलब जो हम देखते हैं, मतलब वनान कि व्हाट विल बी द वेदर टुडे, व्हाट विल बी द वेदर टुमारो, यानी कि वेदर प्रोडिक्शन क्या छ, रेन छ, ताप छ, मतलब जो आपका है होता है सह वनान क्लाइमेट कहें वनान वेदर। वो वेदर क्या सोन, आज ठंड रोजा सुबह, रूद पे सुबह कर वेदर प्रिडिक्ट, मौसम प्रिडिक्ट करान। लेट वी सी कि क्या डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट से पहले मैं आपको वेदर बताऊं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर जो है ये एक ऐसी हालत होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक किसी टाइम के लिए रहे, यानी कि ये आसान मतलब टाइम प्रोन, ठीक है। यानी कि टाइम में फॉर एग्जांपल सुबह में धूप होती है, शाम में बारिश होती है, सुबह में ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, फिर शाम में और ठंड पड़ जाती है। दिस इज़ related to weather, that is it is related to the day to day phenomena, और यह है क्वेश्चन इट remains for मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है। जैसे अगर हम देखेंगे वनस आस रूद, सुबह आस ताफ, सुबह आस ठंड मौसम, कलकत आस वारियाह गरम। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेदर। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। जितनी भी वेदर कंडीशंस है, वेदर इट चाहे सो सर्दी आसा, गर्मी आसा, रूद आसा, शीन आसा, और जो भी वेरिएशंस होती है इसमें, ठीक है ना, ऑल द वेरिएशन। जैसे हम देखते हैं सुबह में धूप, शाम में बारिश, ठीक है। जितनी भी वेरिएशंस इसमें आती हैं वो भी बहुत बड़े एरिया के लिए और बहुत टाइम तक। इसमें टाइम प्रोलॉन्ग होता है, इट इज़ फॉर द प्रोलॉन्गड पीरियड। आई बात समझ, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट रोज़ 3-4 वहरन कंटिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल वनान रशियस मज या वनान इंडियास मज क्युथ क्लाइमेट। इंडियास हसा मूनसून टाइप क्लाइमेट, यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो रैनी टाइप क्लाइमेट है। आई बात समझ। रशिया का पोलर टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। दैट मीन्स वेदर जो होता है ये ऐसा स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ठीक है। यानी कि ये डे टू डे फिनोमिना होता है और इट इज़ टाइम प्रोन। लेकिन जो आपका क्लाइमेट होता है वो सम जितने भी वेदर कंडीशंस हैं उनका सम टोटल होता है, और जितने भी वेरिएशंस है दिस वेदर वेरिएशंस एक बहुत बड़े एरिया के लिए और बहुत टाइम तक। यानी कि जो आपका क्लाइमेट होता है उसमें टाइम पीरियड मैटर करता है, और इसमें आपका टाइम जो होता है ना मोर देन 30 ईयर्स जो कंटिन्यूसली सिचुएशन रहती है ना उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। लेकिन जो इनके करेक्टरिस्टिक्स, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम है। वेदर इट इज़ मतलब वेदर इट इज़ क्लाइमेट, इनमें करेक्टरिस्टिक्स सेम है। लेकिन फ़र्क एक चीज़ में है, दैट इज़ ऑफ टाइम। वो टाइम का है, वो प्रोलॉन्ग टाइम लेता है, वो ये कम टाइम लेता है, ठीक है। यानी कि वेदर जो है ये डे टू डे फिनोमिना होता है, लेकिन अगर आप क्लाइमेट की बात करोगे, क्लाइमेट जो होता है वो प्रोलॉन्गड पीरियड के लिए होता है। इसमें जो फैक्टर्स हैं, जो मतलब करेक्टरिस्टिक्स जो इनको इम्पैक्ट करते हैं वो है आपका टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कुछ क्या आस, ठीक है ना, वो वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ठीक है, दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। विंड, ठीक है ना, दोनों को चेंज करता है। मौसम तु चेंज करा, क्लाइमेट तु चेंज करा। ह्यूमिडिटी किस
आई बात समझ। प्रिसिपिटेशन यानी कि कितनी कंडेंसेशन हुई होगी और किस तरह से वो पानी वापस आने के इम्कानात है। ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप और एक चीज़ देखोगे वेदर के मुतालिक, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो वेदर होता है ना, वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती हैं, मतलब इवन विद इन अ डे। जैसे मैंने आपको बताया विनस रोद 10 मिनट पता ताफ। ठीक है, वन वक्त के कश्मीर का तो वेदर बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 मिनट सर्दी रहेगी, 5 मिनट इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी कि इंसान उसने मत समझी। हमारे नाइट्स इतनी ज़्यादा कोल्ड होती हैं कभी कभार, इवन इन दिस मतलब जून जुलाई में भी अगर आप लास्ट कुछ डेज़ का ये देखोगे अपना मतलब वेदर, तो ऐसे वुचान अथेनस वारिया ज़्यादा गर्म आसान, रोद मामूली पेवान, अथेनस सारी सिचुएशन गसान चेंज। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो सम कॉमन पैटर्न ओवर फ्यू वीक्स और यह है कि अत ब्याक सूरत गसितन, यानी कि इसके ये मतलब ये भी है वेदर जो है फ्लक्चुएट होता है इवन विद इन अ डे, लेकिन यहाँ पर एक और कॉमन पैटर्न है और ए फ्यू वीक्स और मंथ्स, यानी कि जो कॉमन पैटर्न है कि रोज़ कैसन हफ्तन या कैसन रेतन। फॉर एग्जांपल असान वंद, ठीक है ना, वंद आसान कैसन रेतन। ठीक है, अगर आप उसमें देखोगे सर्दी ही सर्दी होती है, सर्दी ही सर्दी होती है, कभी ज़्यादा सर्दी होती है, कभी कम सर्दी होती है। आई बात समझ। बात रोज समर गर्मी, गर्मी ही गर्मी रहेगी, कभी ज़्यादा गर्मी रहेगी, कभी कम गर्मी रहेगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है, अगर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि मंथली जो हम वेदर का चेकअप करेंगे, ठीक है ना, तो जो ईयर होता है ना वो डिवाइड होता है सीजन्स में। ऐसा कौन मैंने कि मर सीजन में, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कंडीशन जो होती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जो वेदर कंडीशंस होती हैं उसके बेसिस पर आपके सीजन्स बनते हैं। कभी विंटर होता है, कभी समर होता है, कभी रेनी सीज़न होता है। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे फिर जो आपका प्रोलॉन्ग टाइम होता है, ये तो वेदर का ये हो गया। प्रोलॉन्ग टाइम जो है दो वर्ल्ड जो है पूरा जो है वो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड है। जैसे रशिया का जो क्लाइमेट है दैट्स पोलर टाइप और इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप। ना हमारा जो यहाँ पर मतलब है दैट्स रिलेटेड टू इंडिया हैज़ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनसून क्या है। इंडिया को तो हम बोलते हैं इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सिर्फ इंडिया से मॉनसून टाइप क्लाइमेट की एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू मतलब सम पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए हम देखेंगे जो मॉनसून है, जो मॉनसून वर्ड है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। ठीक है ना, जिसका लिटरली मीनिंग है सीज़न। दैट मीन्स मॉनसून मीन्स सीज़न। मॉनसून का ये मतलब नहीं है कि रेन आओ दैट इज़ रेनी सीज़न, नो, मॉनसून मीन्स सीज़न। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो मॉनसून है दैट इज़ इट रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। पूरे साल यानी कि एक साल में जब विंड रिवर्स होता है, यानी कि जब सीज़न रिवर्स होता है, यानी कि जो विंड डायरेक्शन चेंज होती है पूरे साल में, उस मौसम को हम बोलते हैं मॉनसून। यानी कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। दैट मीन्स उसमें क्या होता है, देयर इज़ सीजनल रिवर्सल, जो इसका विंड डायरेक्शन है पूरे साल, यानी कि जो इसमें वेदर भी चेंज होता है। ठीक है ना, हमें सारी चीज़ गसा फ्लक्चुएट और योर, ठीक है ना, जो वेदर से रिलेटेड जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ से अगर आप देखोगे ये इंडिया है आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है ना, यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है दिस इज़ कॉल्ड साउथ ईस्ट, दिस इज़ कॉल्ड सॉरी साउथ वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से जो आपका मतलब
ये जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल विंड जाएगा, दिस इज़ साउथ वेस्ट विंड, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये अपने साथ जो चेंजेस लाएगा, मतलब ये चेंजेस पानस सत आन, बारिश आने पानस सत, ठीक है ना। ये विंड जो अपने साथ चेंजेस लाएगा उसको हम बोलते हैं मतलब मानसून, ठीक है। या अगर हम ये सीज़न के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, सीजनल रिवर्सल आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स आएंगे तो यहाँ से बारिश आएगी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं दिस टाइप, यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे, इन्हीं विंड्स पे। जब विंड डायरेक्शन चेंज होती है, सीजनल रिवर्सल होता है, उसको हम बोलते हैं मानसून। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडिया ओनली, कुछ पार्ट्स जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के हैं, दे टू ऑब्जर्व द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर अगर आप देखोगे देयर आर परसिप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनमें कुछ चेंजेस आती है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं परसिस्टेबल रीजनल वेरिएशन क्या है। कुछ जगहों पर जिन साथ जन ये विंड रिवर्स गसान, कुछ जगहों पर बहुत सारी बारिश होती है, कुछ जगहों पर कम बारिश होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से विंड निकला, ठीक है। जब अगर हम इंडिया का ये वाला हिस्सा देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया, आई बात समझ, तो योर विंड ये टक मतलब जब ये आया यहाँ से, तो यहाँ से जब ये आया तो यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ से इसने बहुत बारिश लाई, आई बात समझ, ठीक है ना। लेकिन युथु ये रिवर्स योकुन गसान, ठीक है, तो यहाँ से फिर कम मतलब यहाँ से बारिश नहीं होती है। लेकिन जब ये रिवर्स होता है, वापस आने की कोशिश करता है, तब जाके यहाँ से भी बारिश लगती है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका मतलब रेन होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम्स में पड़ता है, और इसका टेम्परेचर भी वेरी हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इन समर टेम्परेचर एट सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसे अगर आप देखोगे समर में राजस्थान के कुछ एरियाज़ में जो टेम्परेचर है दैट रीचेस आफ्टर 50 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बरक्स आप देखोगे कश्मीर का पहलगाम, सो रोज़ा 20 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ से सिर्फ आपका रेन ही मतलब ये नहीं होता है ड्यूरिंग दिस मानसून, क्योंकि हमें भी ये मानसून टच करता है, लेटर ऑन बारिश आती है, लेकिन बारिश आती है इसके साथ। युथु ये वातान अस नश तुम वो अत मे टेम्परेचर तो वेरी गसान, समरस मज 50 डिग्री राजस्थान में टेम्परेचर, लेकिन दूसरी जगह अगर आप देखोगे यहाँ पर आपके कश्मीर में पहलगाम को आप देखोगे दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप दूसरा कंडीशन देखो ड्यूरिंग विंटर में अगर आप कश्मीर का द्रास सेक्टर देखोगे, द्रास सेक्टर में यहाँ पर -45 डिग्री टेम्परेचर होता है। इंस्टेड अगर आप साउथ में त्रिवंतपुरम देखेंगे, आई बात समझ, त्रिवंतपुरम को अगर आप देखोगे उसका टेम्परेचर 22 डिग्री रहता है, दैट्स नॉर्मल टेम्परेचर जस्ट लाइक आवर्स, ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर टेम्परेचर बराबर रहता है, डे नाइट का टेम्परेचर बराबर रहता है, आई बात समझ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना ही नहीं, यहाँ पर वेरिएशंस इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन भी, यानी कि कित कनथन गस कंडेंसेशन कत्सा गस कित कनथन वैस बारिशन, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। जैसे कुछ अपर पार्ट्स जो हिमालयाज़ के हैं उनमें बारिश लग जाती, ये स्नोफॉल हो जाती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर्स बारिश पड़ती है। लद्दाख और राजस्थान में लेस देन 10% 10 सेंटीमीटर बारिश लग जाती है। और कुछ पार्ट्स कंट्री के ऐसे भी होते हैं जो रेनफॉल रिसीव करते हैं फ्रॉम जून टू सितंबर, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे कुछ पार्ट्स जैसे तमिलनाडु कोस्ट, जो अगर आप उसको देखोगे तो कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर हिस्से को अक्टूबर और नवंबर में बारिश मिलती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, थी ये इवांश जून टू सितंबर यहाँ से बारिश लग जाती है। फिर जब इवेंट्स आते हैं वापस आते हैं, ठीक है ना, तब जाकर जब ये तमिलनाडु पहुँच जाते हैं तब ये अक्टूबर और नवंबर में यहाँ बारिश लाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो अगर हम जनरल में देखेंगे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस रहता है रिलेटेड मतलब टेम्परेचर कंडीशंस सह कर ज़्यादा
कम फ़र्क छ अत्त पे यिवान। जो सीजनल कंट्रास्ट्स होते हैं विद इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कोस्टल एरियाज़। अगर आप देखोगे यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे डिक्रीज़ होता है रेनफॉल में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उनका जो रेनफॉल होता है जब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चली जाती है तो वहाँ से उनमें डिक्रीज़ आ जाता है। और अगर आप देखोगे इसकी वजह से जो लोग होते हैं मतलब उनका रहन सहन भी चेंज होता है, किस तरह से वो खाएंगे, किस तरह से वो पहनेंगे और किस तरह के घरों में वो रहेंगे। दैट मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये बहुत सारी, ये सिर्फ बारिश ही अपने साथ नहीं लाता है। हम अक्सर और बेशतर हम देखते हैं जब मानसून का नाम जब हम सुनते हैं वना रूद पेव, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका टेम्परेचर, इसका प्रेसिपिटेशन, इसका रैन सेटअप, इसका मतलब और सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट मीन्स इन इंडिया वी सी द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी जगहों पर बाकी वर्ल्ड के पार्ट्स में अलग तरह का क्लाइमेट है। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे जो क्लाइमेट है, ठीक है, हाउ द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि क्लाइमेटिक कंट्रोलर्स वुचो वैसे इंशाल्लाह वन बाय वन। यहाँ पर मैं आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दूंगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं दे आर 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, दैट इज़ लैटिट्यूड, altitude, pressure, wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. That is latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. Inshallah these will be described, these will be discussed in next topic.